मेरे पाकिस्तानियों, अब खान से मुल्क के बाद एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि खान साहब ने जो ऑफर जनरल सैयद आसम मनीर फील्ड मार्शल साहब को दी है कि आप मुझसे माफ़ी मांग लें। एक तरफ वो कहते हैं कि खान साहब माफ़ी मांग लें, कभी पार्लियामेंटेरियन कहते हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वो जी माफ़ी मांग लें जी, खान साहब माफ़ी मांग लें। खान साहब कहते हैं मैंने तो 9 मई किया नहीं, मैं तो माफ़ी मांगूंगा नहीं। मगर आज अब उनसे काफ़ी हद तक उनके साथ मुज़ाकरात करने की कोशिश की गई, तो उधर खान साहब से ये भी बोला गया कि आप सिर्फ एक रिग्रेट कर दें कि मैं इस पर रिग्रेट करता हूं जो 9 मई के हवाले से। तो उन्होंने बोला कि सवाल ही पैदा नहीं होता। आज उन्होंने खुली ऑफर दे दी कि मैं फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मनीर को ऑफर देता हूं कि वो मुझसे माफी मांगे, मैं माफ कर दूंगा। अब मैं समझता हूं कि ये जनरल सैयद आसम मनीर साहब के लिए भी अच्छा मौका है कि अगर वो समझते हैं कि वो जो काम भी गलत हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, लोगों के ऊपर जुल्म ढाया गया है, लोगों के घरों में, जैसे कि आप देख लें कि फौजियों ने या पुलिस वालों ने चादर चार दीवारी का जो है ना अपना तकद्दस पमाल किया और उधर एंट्रियां डाली, लोगों की माऊ बहनों को उठाकर ले गए, जैसे कि बेगुनाह लोगों के कत्ल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए अगर मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि अगर वो खान साहब के आगे कहते हैं कि ठीक है जी, हमने ये जो केसेस थे जैली बनवाए हैं और हमने चोरों डाकुओं को लाकर कौम के ऊपर सामने आपके सामने उनके ऊपर मसलत कर दिया है, तो ये हमारी गलती थी, तो ठीक है हम माजरत कर लेते हैं। अगर माजरत करके पीछे हट जाते हैं तो फिर मैं तो कहता हूँ ये बड़ी अच्छी ऑफर में, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप ये ऑफर कबूल नहीं करते तो फिर भी आपको पता है कि जो भी मामला पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, अवाम खान साहब के साथ है, ओवरसीज कम्युनिटी भी खान साहब के साथ खड़ी है, तो फिर कितनी देर तक मुकाबला करेंगे? आखिरकार अवाम ने इस हुकूमत को और इन अदारों को पटक कर रख देना है। जब इनको पटक कर रख देंगे तो फिर जो माफी वाला जो खान साहब ने ऑफर दिया वो भी कितनी देर तक वैलिड है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि इनको ये माफी मांग लेनी चाहिए, इस हुकूमत को भी, इन अदारों को भी। एक आदमी कैदी नंबर 804 जिसके ऊपर प्रेशर डाला गया, हर किस्म के जुल्म ढाए गए, उनके बहनों के बेटों को भी अंदर किया गया, मगर खान साहब ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, सारी फैमिली को भी अंदर कर दें तो मैं ना झुकूंगा, ना झुकने वाला हूं, आपका मुकाबला करूंगा। तो उधर से जो हुकूमत है ये भी डराती है कि वो कहती है कि जनरल साहब देखें अगर खान साहब बाहर निकल आया तो ये आपको भी नहीं छोड़ेगा। तो इस वजह से भी काफी चीजें हैं जिस पर जनरल सैयद आसम मनीर ये देखते हैं कि अगर मैंने खान को बाहर निकाला तो ये नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ तो मरियम तो ये कह रहे हैं कि ये आपको भी नहीं छोड़ेगा, तो फिर मैं किधर जाऊंगा? तो वो अपने बचाव के लिए डिफरेंट एंगल से खेल रहे हैं। जैसे कि एक तरफ बेलें हो जाती हैं, दूसरी दफा बाजी लिमा की गिरफ्तारी, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, उनके नेफ्यूज की गिरफ्तारी, लोगों को 5-5, 10-10 साल की सजाएं देकर उनको जेलों के अंदर बंद करना, इस तरह का खेल खेला जा रहा है कि शायद खान साहब जो है ना माफी मांग ले। मगर खान साहब ने इस सिस्टम को हला के रख दिया, खान साहब ने इस सिस्टम को उड़ा के रख दिया। अब इनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें। मरियम नवाज भी बड़ी डरी हुई है, शहबाज शरीफ की नींदें हराम है। ऊपर से मेरे पाकिस्तानियों देखिए सैलाब की सूरत हाल देखिए, पानी 3 दरिया बहते हैं जिस पर 2 को तो वो कहते हैं ना कि सिंध तास मायदे के तहत इंडिया कहते हैं कि हमने वो पानी जो है ना हम उसको रोकेंगे, मगर इंडिया वालों ने उन्होंने वो पानी रोका नहीं, बल्कि उन्होंने छोड़ दिया, आने दिया। उससे ये हुआ कि आप देखें पूरे पंजाब के अंदर कैसे, जो आप देख लें मरियम नवाज भी आपको तैरती हुई दिखाई दे रही है, उधर लोग समुद्र में पानी के अंदर डूब रहे हैं, उधर मरियम नवाज एक शॉप के ऊपर जाकर ज्वेलरी देख रही है कि ये ज्वेलरी जो है ना इसकी प्राइस क्या है। यानी जो अपना चाइना वाले वो कहते हैं कि पंजाब, पूरा पाकिस्तान जो पंजाब है वो पानी में डूब रहा है, और जो सीएम मरियम नवाज है वो ज्वेलरी देख रही है शॉप के ऊपर कि इसकी प्राइस क्या है। तो वो कहते हैं कि ये मुल्क चल कैसे रहा है, दिखा कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है। तो अब इस हुकूमत को चाहिए कि चले जाना, क्योंकि इनके पास भी टाइम अब खत्म हो चुका है, और स्टैब्लिशमेंट के इदारे हैं उनको भी चाहिए अपनी अपनी वापस बैरकों में चले जाएं, क्योंकि उनका खौफ भी अब खत्म हो चुका है और लोग खान का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी खान की जीत है, और खान को भी पता है कि मैं जीत चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ी सी गेम बाकी है, थोड़ी सी बॉलिंग बाकी है। जब ये बॉलिंग हो जाएगी तो उसके बाद ये ओवर कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिरी ओवर है और आखिरी गेंदों पर इन सब ने आउट हो जाना है और खान साहब ने जीत कर फिर बाहर आ जाना है। और फिर उसके बाद एक दफा उन्होंने इस तरह हाथ करना है, अवाम को इस तरह बोलना है कि अय्या का ना बोदो व अय्या का नस्ताइन, तो फिर अवाम का समुंदर इनकलाब, अवाम का समुंदर और इनकलाब, और फिर हकीकी आज़ादी और इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगेंगे। तो फिर पूरी दुनिया को भी ये पता चल जाएगा क्यों डरी हुई है दुनिया सारी। उनको पता है कि खान लीडर है, क्यों डरे हुए हैं सारे मगरबी ममालिक सारे, उनको पता है कि खान लीडर है, खान के साथ अवाम है। ये मैंने ट्रंप ही जानता है कि खान के साथ अवाम है, अवाम खान के साथ है, खान का पैगाम अवाम सुनती है। इन लोगों को लोग वो कहते हैं कि गालियां निकालते हैं इनकी, ना तो वो बात मानते हैं, जिधर जाते हैं वो कहते हैं अम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, चोर और डाकू के नामों से इनको पुकारा जाता है। अब तो आप देख लें सेल वड़ैच भी
वो भी हाथ खड़े कर गया। वो कहता है कि मैंने ये कौन से अल्फाज कह दिए हैं कि ये तो जनाब अब जो अपना स्टैब्लिशमेंट अदारे के लोग भी कहते हैं कि ये सेल बड़ैच अपनी तरफ से लगा हुआ है। इसका मतलब है कि अदारे भी डर गए, उनको भी पता चल चुका है कि खान का मुकाबला करना औखा है, और इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रख रहे हैं। और लगता है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर खान साहब के साथ बहुत जल्द हाथ मिलाने वाले हैं, और उसके बाद मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो गिरफ्तारी है वो दिखाई देती है मुझे कि इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, और उसमें जो अरशद शरीफ का कत्ल है वो भी इनके ऊपर डलता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगता है कि ये जेल के अंदर बहुत जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि इनके पास अभी सारे रास्ते जो है ना इनके खत्म हो चुके हैं, दौड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जब उन्होंने गिरफ्तारी करनी है तो फिर एक ही रात को आपको सुबह सुबह खुशखबरी आएगी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की गिरफ्तारी हो चुकी है, और खान साहब जनाब वो अपना अवामी लीडर हैं, अवाम के अंदर घूम रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो मैंने देख रहा हूँ, और बड़ी दूर की मैं नज़र से ये देख रहा हूँ कि खान साहब की कामयाबी दूर दूर तक दिखाई दे रही है, और इनकी हार करीब, बहुत करीब दिखाई दे रही है कि ये हार चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ये खड़े हैं चंद, वो कहते हैं ना, लोग हैं जो इनकी बैक पर हैं, जिसकी वजह से ये आखिरी सांसें ले रहे हैं, मगर अब इनके पास और एनर्जी नहीं है कि ये खान का मुकाबला कर लें। इनको पता है कि हमारी हार चुकी है। तो मेरे पाकिस्तानियों, बड़ी अच्छी ऑफर दी खान साहब ने, और खान साहब की ऑफर को ठुकराना बेवकूफ़ी होगा। इस हुकूमत को भी चाहिए कि खान साहब के गोडे गिटे पकड़ ले, और स्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि खान साहब की ऑफर को कबूल करें और इन चोरों डाकुओं की गिरफ्तारी करें और खान साहब को सामने लाएं। अवामी ताकत खान साहब के साथ है, और खान साहब का मैंडेट खान साहब के हवाले किया जाए, और फिर जो डायरेक्शन खान साहब देंगे इंशाल्लाह अपनी फौज की साथ मिलकर एक प्लेटफार्म पर खड़े होकर ये दोनों अपना आगे बढ़ेंगे, पाक फौज और इमरान खान, और इंशाल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी और रात तरक्की करता हुआ सामने दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।